हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा है कि आज जनगणना से रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आए हैं। सो पढ़ते हैं आज हम लोग जनगणना को। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली आपके पशु परिचय के लिए नहीं है। प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। सो जनगणना 2011 का कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये आपका 15वां सर्वेक्षण था। ठीक है, 15वीं जनगणना थी ये हमारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान रहा है। तो राजस्थान का स्टूडेंट 8वां स्थान रहा है। 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? ये क्वेश्चन आज ही देखने को आपको मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा। 5.66% आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। तो अगर सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक आपके स्टूडेंट जयपुर की हो जाएगी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या रही है? अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, अलवर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। ठीक है, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जयपुर की सबसे ज्यादा थी, तो जयपुर तो है नहीं, पर उससे दूसरा आ जाएगा आपका। तो उससे दूसरा आपका आ जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है आपका जयपुर, सेकंड पर है जो कि आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो है आपका जोधपुर के दूसरे नंबर पर कौन सा है? फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, अलवर फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है और फोर्थ पे आपका स्टूडेंट नागौर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों की उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में आपको जमाना है। तो बात करते हैं जयपुर आपका सभी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, जयपुर आपको सब में देखने को मिल रहा है, तो जयपुर बिल्कुल यहाँ कॉमन है। ठीक है, जयपुर के बाद में अभी हमने दूसरे पे बात की जोधपुर की, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में आपको आरोही क्रम जमाना है, तो आरोही अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर था। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब सबसे कम, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले आपका इसमें नागौर आ जाएगा। ठीक है, फिर अलवर आएगा, फिर जोधपुर आएगा, फिर जयपुर आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन में से कम जनसंख्या वाले जिले थे? सिरोही, बूंदी, केवल जैसलमेर, केवल प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट जैसलमेर और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जमाना है आपको। ठीक है, तो बढ़ते क्रम की अगर हम बात करें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2001 से 2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित करना है। श्रीगंगानगर, झुंझुनू, कोटा और बारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, कोटा। अगर हम इसके वृद्धि दर की बात करें तो 6.1। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण पूछा है तो इसका ध्यान रखना। फिर आपका आता है गंगानगर, फिर आपका आता है झुंझुनू। ठीक है, राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया, अलवर, दौसा, राजसमंद और कोटा। महिला में बात करते हैं अगर हम, तो महिला में स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, अलवर। ठीक है, इसकी जनसंख्या की बात करें तो आपकी कुल जनसंख्या का ये अप्रोक्सीमेटली आपका 5.36% हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? दौसा, करौली, जैसलमेर और राजसमंद। तो अगर हम बात करें तो सबसे कम न्यूनतम जो है दौसा का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम लोग सर्वाधिक आपका राजसमंद का हो जाएगा 15.89 और सबसे कम आपका दौसा का हो जाएगा 12.35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर है 55 से 58 के बीच, 58 से 61, 47 से 50, 50 से 53। तो स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। पुरुष सहभागिता आपकी रही है एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 51.5%, और स्त्री सहभागिता की अगर हम बात करें, स्त्री या महिला, तो वो आपकी रही है स्टूडेंट 35.1%। ओके, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है 31 दिसंबर 2011, 1 नवंबर 2011, 15 अक्टूबर 2011 और जनवरी 2012। देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 31 दिसंबर 2011। जनघनत्व का सूत्र क्या होता है? तो स्टूडेंट जनघनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश का कौन सा स्थान रहा है? 9वां, दूसरा, 15वां और 18वां। तो स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 18वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार क्या रहा है? तो वो स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम एवं निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपका जयपुर का है, सबसे कम आपका जैसलमेर का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अभी अभी हमने देखा सबसे ज्यादा जयपुर, सबसे कम जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है कि अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक स्थान रखता है। ठीक है, भरतपुर, कोटा, अलवर और दौसा। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका जो भरतपुर है वो आपका दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है आपका 503 और सर्वाधिक आपका 595 है, वो की है जयपुर का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना से राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा है जैसलमेर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बताते हैं जैसलमेर का कितना रहा है, तो जैसलमेर का स्टूडेंट 17 रहा है। ठीक है, फिर बीकानेर आ जाता है, बीकानेर का 18, फिर बाड़मेर, बाड़मेर का आपका स्टूडेंट आ जाएगा 92। देन बात करते हैं राजसमंद की, तो राजसमंद और डूंगरपुर, इनकी बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की समूह में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है? तो देखिए अभी अभी हमने देखा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रहा है? तो 100 से कम अभी अभी हमने पढ़ा है 92, 78 और 17। ठीक है, तो जैसलमेर का 17 रहा है, 78 रहा है आपका बीकानेर का और बाड़मेर का रहा है 92। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आपको जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा है? तो द्वितीय की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने 17 पढ़ा जैसलमेर का, फिर हमने बीकानेर पढ़ा 78। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 78 रहा है आपका बीकानेर का। ठीक है, फिर बात करते हैं बाड़मेर का 92 और जैसलमेर का आपका 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं? 500 से अधिक किसका रहा है? तो देखिए स्टूडेंट 595 आपका जयपुर का रहा है। ठीक है, तो जयपुर आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जयपुर और भरतपुर। 595 तो आपका जयपुर का है और 503 आपका किसका है? भरतपुर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर और बांसवाड़ा। शिशु जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर।
जो सर्वाधिक रहा है वो जैसलमेर का रहा है, ये रहा है आपका 19.5%। और अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम आपका रहा है गंगानगर का, ये आपका 13% रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 32.97, 21.31, 28.41 और 28.44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 21.31 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। और अगर हम बात करें 2001 की तुलना में तो यह 7.1% कम हुआ है। चलिए, किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? झुंझुनू, गंगानगर, पाली और कोटा। ग्रामीण की बात हो रही है तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका कोटा आ जाएगा। कोटा का सबसे कम रहा है ग्रामीण जनसंख्या घनत्व, 6.10 रहा है। ठीक है, फिर अगर हम गंगानगर की बात करें तो गंगानगर का आपका 7.30। फिर झुंझुनू की बात करेंगे तो झुंझुनू का 8.50। तो सर्वाधिक ये है और सबसे कम आपका कोटा। ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। जिलों की संख्या जहां जनसंख्या में 2001 के अनुसार 2011 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही है। 14, 15, 16 और 17 ऐसे कितने जिले हैं? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी 16 जिले हैं। ठीक है, अगर मैं एक एक नाम बताऊं आपको तो भी आप ध्यान रखिए। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, जाला और डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, दौसा, अलवर, प्रतापगढ़, धौलपुर, सिरोही और भरतपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ट आपको इतना ही ध्यान रखना है, कितने जिले हैं? 16। ठीक है, 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? तो सर्वाधिक किसका रहा है स्टूडेंट? अगर हम बात करें तो सर्वाधिक आपका रहा है ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर का। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी है आपका, बाड़मेर की 30% से अधिक दर्शाई गई है। नेक्स्ट है आपका 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम आपको जमाना है। सही अवरोही क्रम की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका फिर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आपकी स्टूडेंट रही है ऑप्शन नंबर बी गंगानगर की। कितनी रही थी? अब आप लोग कमेंट करेंगे इस चीज के बारे में। 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है। महिला में आपकी स्टूडेंट रही है श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2001 से 2011 की अवधि में के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो गंगानगर जिले की अगर हम बात करें तो 10%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन से जिले हैं जिनमें उच्चतम एवं न्यूनतम दशाब्दी मतलब दशकीय, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य अंकित की गई है? जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, बूंदी। नेक्स्ट बात करेंगे बाड़मेर, गंगानगर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर और गंगानगर। ठीक है स्टूडेंट्स, बाड़मेर में आपकी रही है 32.5% और हमने देखा ही है आपकी इसमें कितनी रही है 10% गंगानगर में। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 21.3% अप्रोक्स, 3 नहीं 21.5% अप्रोक्स। ठीक है, चलिए ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है, कितना दशकीय परिवर्तन रहा है? 19%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका राजस्थान के कौन सी जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? ऐसे कौन से जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, कोटा और डूंगरपुर।
न्यूनतम आपका कोटा है और सर्वाधिक न्यूनतम कोटा है शहर में और ग्रामीण में आपका डूंगरपुर हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट। राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दशक की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राज्यों के जिलों का सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर। बाड़मेर 32.5, फिर अगर हम बात करें जैसलमेर 31.8, फिर बात करें अलवर की तो अलवर आपका स्टूडेंट हो जाएगा 50.5%। दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है। तो ऐसा कौन सा दशक है जिसमें उच्चतम रही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1971 से 81। ओके। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से आपका स्टूडेंट 6 बिंदु कम और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो राजस्थान का अगर हम जो टोटल या सकल बात करें तो 9:8 आपका लिंगानुपात रहा है। लिंगानुपात का क्या अर्थ होता है? प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 10,000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1000 पुरुषों पर कितनी संख्या में स्त्रियां हैं, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 829, 928 और 789। सो स्टूडेंट अभी हमने बात की थी 928 कितना है हमारे राजस्थान का लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अंतरिम लिंगानुपात कितना है? 940, 921, 933, 926। ऑप्शन नंबर डी 926। और अगर हम बात करें अंतरिम इसके अकॉर्डिंग तो जस्ट जनरल आपका 928 है, ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं दिया 926 है तो इट्स गुड, ठीक है। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात है। शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 914 तो महिलाएं हैं प्रति पुरुष पर, मतलब बहुत ही कम महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात मतलब 0 से 6 आयु के समूह था 874, 894, 92, 933 और 911। तो आपको बताना है कि बच्चों का जो 0 से 6 साल तक के हैं उनका लिंगानुपात कितना रहा है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 892 आपका लिंगानुपात रहा है यहाँ के बाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में शिशु लिंगानुपात था 888, 788, 887 और बात करेंगे 878। सो 888 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा हो जाएगा। इसका लिंगानुपात है 934। राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? झुंझुनू, धौलपुर, गंगानगर और दौसा। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो शिशु और 0 से 6 आयु वर्ग की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम की बात हो रही है। चलिए राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? जैसलमेर, धौलपुर, पाली और टोंक। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा धौलपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह है, सबसे कम आपका ग्रामीण लिंगानुपात रहा है धौलपुर में, कितना रहा है? 841। फिर अगर हम करौली की बात करेंगे तो करौली में आपका रहा है 856। फिर जैसलमेर की बात करेंगे तो जैसलमेर में स्टूडेंट आपका रहा है 859। ओके, पढ़ लेना प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात था, ग्रामीण क्षेत्र में कितना लिंगानुपात था? तो ऑप्शन नंबर सी 933।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? तो सबसे कम लिंगानुपात स्टूडेंट जो रिकॉर्ड किया गया है वो धौलपुर जिले में किया गया है। और अगर हम धौलपुर की बात करें तो अभी पढ़ा 841। ठीक है, राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है। तो अगर शहरी जनसंख्या लिंगानुपात की बात करेंगे तो उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर और टोंक। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टोंक। टोंक में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात रहा है 985। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर बात करते हैं प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ में आपकी 963 और फिर बांसवाड़ा में 964। ओके, याद रखना है इसको। चलिए, राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? कितना? नंबर बी 24 बड़ा है। ठीक है, पहले था स्टूडेंट आपका 921 और अभी बढ़कर हो गया है 928। ठीक है स्टूडेंट्स, राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले कितने हैं? तो 12, 13, 18 और 15। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर 15 है। राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 1000 से अधिक किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए पाली हो जाएगा आपका, 1000 से अधिक है। ठीक है, 1003 है। और अगर हम धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में कम है आपका सबसे, 1000 से भी कितना कम है? 900 से भी कम है, इनफैक्ट 841 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी पढ़ा हमने पाली 1003। 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है, मतलब कम हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजसमंद और चूरू। 1901 से 2011 में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है स्टूडेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 63, 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है? तो अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो स्टूडेंट आपका हो जाएगा 1901, 1921, 1991 और 2011। तो ऑप्शन नंबर बी 1921 न्यूनतम लिंगानुपात आपका रहा था 896। ठीक है, और 2011 में कितना है? अभी है आपका 928। चलिए, गलत कथन पहचानना है आपको कि गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर प्रति 1000 महिलाओं पर है क्या? नहीं, बिल्कुल प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। सो बी इनकरेक्ट हो जाएगा। 21.31% आपकी वृद्धि है। कुल साक्षरता है 66.11%। राज्य में सर्वाधिक जयपुर जिले में जनसंख्या निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर आपकी हो जाएगी बाड़मेर। और फिर अगर हम बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात आपका कहाँ पर है स्टूडेंट? धौलपुर। क्या करेक्ट है और क्या नहीं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता दर आपका क्या हो जाएगा? बाड़मेर नहीं होगा। न्यूनतम साक्षरता दर में आपका स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में
एक वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या कितनी क्या कहलाती है आपकी? तो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिशु मृत्यु दर निम्न का अनुपात है। किसका अनुपात है? मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ। एक वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृतक संख्या एवं उसी क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर उसे ही कहते हैं। चलिए पढ़िए आगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं, यहाँ पर सत्य नहीं है, इसीलिए कहती हूँ गोला कर लिया करो, पढ़ो जब। ठीक है, यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम की ओर अग्रसर होगी। तुलना के लिए अशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं। सकल प्रजनन दर की गणना में मृत्यु दर घटक का उपयोग होता है। शुद्ध प्रजनन दर का मान सकल प्रजनन दर से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम की ओर अग्रसर होगी। चलिए, एक जनसंख्या को स्थावर कहा जाएगा। स्थिर कब कहा जाएगा जनसंख्या को? देखिए, संगणक में आए सारे प्रीवियस पेपर हैं आपके, ठीक है, पढ़ लेना इन्हें ढंग से। प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एवं मृतकों की संख्या समान हो। प्रत्येक वर्ष जन्म और मृत्यु का अनुपात समान हो। दोनों ए और बी दोनों, और इनमें से कोई भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एवं मृतकों की संख्या समान होगी तो आपकी जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, जनसंख्या के 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति मतलब लेबर फोर्स में कितने बेरोजगार व्यक्ति अंकित किए गए हैं? ठीक है, कितने बेरोजगार व्यक्ति अंकित किए गए हैं? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 लाख। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं राजस्थान के कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कितना रहा है? सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24.8% एवं 29.5%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवित प्रत्याशा थी, कितनी थी? प्रीवियस ईयर है 2023 सीईटी का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, 66.8 66.3, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आप लोगों को सभी क्वेश्चंस कवर करवा दिए जो अब तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 2-3 टॉपिक्स मैं आप लोगों को कल करवा दूंगी, आज करवा दूंगी इनफेक्ट, सॉरी। तो आप लोग प्लीज इन्हें कंप्लीट कर लीजिए और जिससे आप लोगों के मार्क्स गेन कर पाओ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए बिना स्ट्रेस के, और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके एग्जाम दोगे तो क्लियर हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।